तो उधर महागठबंधन खेमा भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी खैर एसआईआर वाला मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, पहले जैसा बेशक नहीं, लेकिन उसका जिक्र जरूर कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। यहां क्या कहा उन्होंने? भागलपुर में राहुल गांधी का एनडीए पर हमला, मैंने सबूत दिया कि कैसे चुनाव चोरी किए गए। अब बिहार चुनाव चोरी की कोशिश है, महागठबंधन के लाखों वोटर्स के नाम काटे गए, बिहार का जेनजी वोट चोरी नहीं होने देगा, कहा राहुल गांधी ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। अब देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, परसों इनफैक्ट, तो ये कहा गया कि देखिए ये ब्राजीलियन मॉडल, इसने कितनी जगहों पर जाकर वोट दे दिया। वो ब्राजीलियन मॉडल खुद फिर सामने आकर कह रही है कि मैं तो गई नहीं, ये क्या अजीब बात है, कहां से मेरा नाम घसीट लिया गया। ऐसे में क्या इस तरह की तोहमतें जो लगाई जाती हैं उनकी हवा खुद निकल जाती है, या ये कही हुई बातें हैं, इनमें दम है, इसीलिए सबूतों के साथ सामने रखा गया है। अब जल्दी जल्दी आप लोगों के पास आता हूं और फिर मन से सवाल लेंगे। कौन कौन बोलना चाहता है? जल्दी जल्दी अपनी बात कहिएगा, बोलिए जल्दी जल्दी। आप माइक मत पकड़िए, आप अपनी बात कहिए जल्दी से। अभी जो पहले से सोच के रखिए आपको क्या बोलना है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सर, अभी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बंगाल में ये दिल्ली में वोट चोरी हो गया, हर जगह पे वो जुड़वा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। हम उनसे कहना चाहते हैं, राहुल गांधी और उनके जितने भी समर्थक यहाँ पे हैं, दिल्ली में वोट चोरी हो गया और जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ वोट चोरी हो गया, पर बीजेपी बंगाल में चोरी नहीं कर पा रही है। जहाँ उनकी सरकार बनेगी वहाँ पे सही है, और जहाँ पे नहीं बनी वहाँ पे वोट चोरी हो गया। 2005 से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार थी, बिहार पूरे गड्ढे में था। आज 2 दशक से एनडीए की सरकार है, आज भी मूलभूत सुविधा से लोग कोसों दूर हैं, पलायन उतना ही बढ़ा हुआ है, पर फिर भी भ्रष्टाचार। मतलब दोनों ने कल्याण नहीं किया, दोनों ने कल्याण नहीं किया। नोटा का परसेंटेज देख लीजिए आप, मजबूरी है इंसान का, ऑप्शन बेटर नहीं है। ये तो आप सबको लपेट दिया गया है। प्रतीक जी, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। प्रतीक जी जवाब ले लीजिए। पहले भी करप्शन, बिहार में पलायन का परसेंटेज 20 साल में देख लीजिए आप। सर, हम एक लाइन में बोलना चाहते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम लोग 20 साल, 15 साल और 5 साल में लगे हुए हैं। हम लोग को बहुत आगे निकलना चाहिए। कब ये 15-20 साल की बात कब तक चलती रहेगी? हाँ, मेरा यही कहना है सर कि जो नीतीश कुमार को 2005 में सरकार में लोगों ने लाया, ये सोच के लाया था कि बिहार में एक सुशासन की सरकार चलेगी और बिहार की जनता को रोजगार, शिक्षा, हर मोर्चे पे सुधार होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में शुरू में जो फेज में जो काम किया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि सिर्फ डर का माहौल दिखा करके लोगों को गुमराह, केवल डर दिखाकर सत्ता में वापस आना चाहा जा रहा है। हाँ। विकास तो सिर्फ नीतीश कुमार ही किए हैं। यहाँ पे आरजेडी के शासनकाल में क्या था? लूटपाट, डकैती, हत्या, यही सब तो होता था। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो और क्या खोजते हैं? रात में कोई 12 बजे आता था स्टेशन से 12। तो वो जो 15 और 20 साल की बात करते हैं, ठीक ही करते हैं क्या? जो कहते हैं 15 साल कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक ही कहते हैं क्या? 15 साल यही 20 बढ़ा है, 67% क्राइम इजाफा हुआ है। आप नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, उनकी ना सुने आप, आप पढ़े लिखे हैं, डाटा उठा के देखिए, 67% की बढ़ोतरी हुई है क्राइम में। एक एक करके आपके पास आऊंगा, आप यहाँ क्यों चले आए? युवाओं को सिर्फ बदलाने का कोशिश किया जा रहा है। युवा आज भी चाहेगा, आज भी पढ़ेगा तो आज भी रोजगार के लिए। ठीक है। हाँ, क्राइम की बात करते हैं। गया जैसे डिस्ट्रिक्ट में इस मंथ 2 मंथ पहले लगातार 5 से 6 हत्याएं हुई है। विशाल राज की हत्याएं गया में हुई, यश राज की हत्या गया में हुई। आरजेडी के शासन का 34 हत्या एक बार में काट दिया जाता था, मुड़ी काट दिया जाता था, क्या गांव को खत्म कर दिया जाता था। सर, जो रोजगार की बात कर रहे हैं आप, हम नीतीश कुमार और एनडीए से यही पूछना चाहते हैं कि 10 लाख वैकेंसी की बात करते हैं, सारे यूपी को दे दिए और बिहार को झुंझुना पकड़ा है। बिहार में शराबबंदी है। अभी गुरुआ यहाँ पर पकड़ाया है मांझी जी के गाड़ी में, पूरा बियर कार्टून का कार्टून। ये है मतलब बिहार को जो है इन लोग बोल रहे। ये चुनाव के दौरान मर्डर हो रहा है, ये कैसा सुशासन?
चिराग पासवान वही बहुत जेल में गया। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुन पाऊंगा। एक एक नहीं, आपकी जब बात मैंने ले ली, जब वो दूसरे बोल रहे हैं वहां भी आ रहे हैं, आप जरा एक एक करके सबके पास आऊंगा, लेकिन सुनिए, जब आपकी बात, मेरी बात सुनिए, आपसे बात सुन ली ना, आप जब दूसरे बोल रहे हैं वहां भी बोलने चले आए, नहीं गलत बात है आप जरा। लेकिन ये बहुत सारी बातें ऐसी, देखिए दोनों तरफ की बात, आपको क्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, एनडीए को क्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, लेकिन ये कहने वाले लोग भी हैं कि केवल डर दिखा दिखाकर सत्ता में वापस आना चाहा जा रहा है। इकबाल साहब, सर क्राइम रेशियो की कोई बच्चा अभी बोल रहा था कि 67% बढ़ गया, उसको डेटा की पता नहीं है। क्राइम रेशियो इज डिटीरिएटिंग डे बाय डे। मैं डेटा दे देता हूं। सर सोशल मीडिया का जमाना है, एक मर्डर दिखता है और जब लाखों मर्डर हो जाते थे, गांव का गांव उजड़ जाता था, वो नहीं दिखता था क्योंकि उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, जंगल राज उस टाइम में था। 1 मिनट डेटा मैं दे देता हूं। रोजगार की बात एक बच्चा कर रहा था, आपको बता दें कि बिहार में नहीं है, बिहार में तरुण जी अपनी बारी आए चाहे ना आए बोलते चले जाते हैं। आपने मुझे बोला, आपसे बोला था, लेकिन तरुण जी बीच में आ रहे हैं। तरुण जी ये गलत बात है ना, जब वो बोल रहे हैं तो सुनिए फिर कहिएगा अपनी बात। हाँ बोलिए सर। बिहार में इंडस्ट्रियल हब जल्दी बोलिए, लेकिन गया के डोभी में बनने जा रहा है, लाखों रोजगार का सृजन होने जा रहा है, आपको मालूम है। दूसरी बात, नहीं, एक बात बताइए इकबाल हुसैन साहब, आप केवल इस बात का हवाला देते रहेंगे कि तुम्हारी वाली ज्यादा काली थी कमीज, मेरी वाली उससे उजली है। बिल्कुल नहीं सर, यही तो नहीं करता सर, मैं बिलीव नहीं करता। अगर बिहार की जनता गिरेबान में झांक ले तो जो डेवलपमेंट का काम पिछले 20 सालों ने नीतीश कुमार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया, ना जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने और ना ही किसी सरकार ने। या जब आपने दारू बंदी कर दिया तो शराब कहां से आ रही है राज्य में? सर आप बता दें, दुनिया का, सर आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं सर, दुनिया की सरकार, दुनिया वर्ल्ड की सरकार क्राइम को कंट्रोल कर सकती है सर, रोक नहीं सकती। आप समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल, प्रिवेंशन नहीं हो सकता? प्रिवेंशन हो सकता है सर, क्योर नहीं हो सकता। अगर क्योर होता तो एक कंट्री बताइए वर्ल्ड की जहां पर 100% क्राइम रेट खत्म हो चुका है, 100%, एक कंट्री बताइए, नहीं बता पाए। अच्छा, ये जो सूखा नशा बढ़ता चला जा रहा है सर, लोग दूसरे तरह के नशे कर रहे हैं, सूखा नशा की बात कर रहे हैं सर। हाँ। आप वैसे स्टेट की बात कर लें सर जहां पर बिहार छोड़कर जो सूखे नशे में बहुत आगे हैं सर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, समझिए, बात करते हैं मतलब अपनी तरफ जब भी बात आएगी तो आप दूसरी जगह की तुलना सर, हमारे यहाँ है सर, है सर। मैं आपके साथ लाइव माध्यम बोल रहा है। तो आपके मैनिफेस्टो में इस बात को जगह मिलनी चाहिए थी क्या कि अब दूसरे तरह के नशे भी रोकेंगे, अपनी युवा पीढ़ी को खोखला होने से रोकेंगे? साहब आपके राहुल गांधी जी ने स्क्रीन पे कहा कि अभी महागठबंधन के वोटर्स हट गए। मैं पूछूं सर आपसे, आप सभी से पूछूं कि उनको कैसे पता, इनका जवाब, इनका सवाल लीजिए सर, कैसे पता कि महागठबंधन के वो वोटर्स थे? अरे ये वामपंथी नेता हैं, वो वोटर्स जरा इनकी भी बात सुनिए। चोर तो वो है, उनको पता है। एक सेकंड इकबाल साहब, बुत लूट लिया जाता था सर उस टाइम में, रोशनी डाल दी जाती थी। अरे इकबाल साहब थोड़ा सुनिए। मैं एनडीए के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग हरियाणा में काम करते हैं, बंबई में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। हाँ, तो ये पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, ये कहा जा रहा है? बोलिए बोलिए। अरे चाचा का आवाज लगा रहे हैं, कुछ बोलबा नहीं कर रहे। अब सुनिए जरा, रक्सौल में योगी आदित्यनाथ का आरजेडी पर हमला क्या कहा है, सुनिए उन्होंने। युवा किसी के बहकावे में ना आए, ये लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, ये लोग तो आपकी जमीन हड़प लेंगे, जो पशुओं का चारा खा जाते हैं वो नौकरी क्या देंगे? बहुत जल्दी से सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि नौकरी का झुनझुना बजाया जा रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी, जो चारा खा जाते हैं वो नौकरी क्या देंगे? मैं विश्वविद्यालय का छात्रों में शिक्षा की बात करता हूं। अभी हमारे प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ IIM आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, लेकिन जो हमारे जो राज्य की जो विश्वविद्यालय थी उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। सारे विश्वविद्यालय में क्वालिटी मुद्दे जिंदा हैं, चुनाव भी अभी जिंदा है, दूसरा दौर बाकी है। यहाँ तो गया जी में आपने देखा जनता क्या कह रही है, लेकिन उधर क्या हो रहा है? कौन है ढीला, कौन है जिंदाबाद, बताएगा आपको जहानाबाद। कल की अड़ी में जुड़ना मत भूलिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद और जनता जनार्दन का बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां आपकी तरफ से आपके लिए होनी चाहिए।